हेलो एवरीवन, खमागणियन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्वराग। फिर से मैं आप लोगों के सामने मृगनयनी का एक और नया एपिसोड लेकर। हमारे लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से शिखा हर्ष का पीछा करते हुए उस मंदिर तक पहुंचती है जहां पे शायद हर्ष के पिताजी के गुरुजी हो सकते हैं। अब वो वहां है या नहीं ये तो शिखा भी अभी तक नहीं जानती, लेकिन मृगनयनी उससे कहती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है, तुम यहीं से लौट जाओ। जो हमें पता करना था वो हमें पता लग चुका है और अब आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें घर पहुंचकर बताऊंगी। और इसके बाद शिखा वापस से अपने घर लौट जाती है। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, आइए बढ़ते हैं आगे मृगनयनी के अपने इस एपिसोड में और देखते हैं क्या वाकई में शिखा सही जगह पहुंची थी या फिर वो सिर्फ एक चकमा था। कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके इसमें कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर और साथ ही साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे सारे एपिसोड स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर भी इन एपिसोड्स को और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुन सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, लेकिन उससे हमें बहुत हाई मोटिवेशन मिलता है और एंगेजिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन हर्ष शिखा को फोन करता बोलता है कि तुम कहां पर हो, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट में मिलना है। शिखा बोलती है ठीक है, मैं 1-2 घंटे में आती हूँ। तो हर्ष बोलता है नहीं 1-2 घंटे नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने घर की लोकेशन मुझे भेज दो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम बताओ ना तुम्हें टाइम लगेगा, और वैसे भी मुझे पता होना चाहिए कि तुम रहती कहाँ पर हो। तो शिखा बोलती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है तुम ही आ जाओ, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ, मुझे फ्रेशन अप होना होगा और मुझे आने में मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता तैयार रखती हूँ। फोन काटने के बाद हर्ष अपने घर से निकलता है और करीबन आधे घंटे में वो शिखा के घर पहुंच जाता है। शिखा उसे अंदर बिठाकर चाय नाश्ता सर्व करती है और पूछती है कि आज ऐसा क्या हो गया कि तुम इंतजार ही नहीं कर पाए, सब कुछ ठीक तो है ना। तो हर्ष कहता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें पता है कल मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित किया। तो शिखा बोलती है अच्छा, लेकिन मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो मुझे मना किया था। तो हर्ष बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम इस बात को लेकर नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कल मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और उनके आदेश के अनुसार मैं एक मंदिर में गया जहां पर मुझे एक बाबा मिले और उन बाबा ने मेरी बात अपने पिताजी से करवाई। शिखा चौंक के बोलती क्या तुम्हारे पिताजी से, लेकिन तुम्हारे पिताजी की तो मौत हो चुकी है। बोलता है हाँ, उनकी आत्मा से उन बाबा ने संपर्क स्थापित किया और पिताजी ने मुझसे बात की। पिताजी मेरे सामने आए और मुझसे बोले कि उस पिशाचिनी ने उनकी सारी शक्तियां ले ली है और वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है और वो उस कलश की तलाश में है, वो उस कलश को ढूंढने में लगी हुई है जिसमें उसकी बाकी शक्तियां छुपी हुई है, और इसके लिए वो मेरे पिताजी की आत्मा को अपने साथ बांध के ले गई है और वो उसे प्रताड़ित कर रही है ताकि उसे ये पता लग सके कि आखिर गुरुजी कहाँ रहते हैं और वो कलश कहाँ पर है। शिखा बोलती क्या तुम्हारे पिताजी की आत्मा उस पिशाचिनी के कब्जे में है। तो हर्ष बोलता है हाँ, और वो उन्हें बहुत दुख पहुंचा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी उनको मुक्त करवाना होगा। लेकिन कैसे, क्या तुम्हें गुरुजी का पता चला? शिखा बोली। तो हर्ष उसे बोलता है हाँ मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित किया और गुरुजी ने आज रात मुझसे मिलने के लिए कहा है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। उसकी बात सुनकर शिखा थोड़ा सा आश्चर्यचकित होती है और खुश होती है, बोलती क्या तुम मुझे गुरुजी से मिलाने लेकर चलोगे? हर्ष बोलता है हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जैसे मुझे गुरुजी के बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा, और अब वो समय आ गया है, आज रात को 9 बजे हमें गुरुजी से मिलने चलना है। शिखा बहुत खुश होकर बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हर्ष बोलता है ठीक है, मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना है जो गुरुजी ने मुझसे कहा है, मैं वो लेकर आता हूँ, तुम रात को तैयार रहना। हर्ष के जाने के बाद शिखा मृगनयनी को बुलाती है और उसके आते ही खुश होते उससे बोलती है कि हर्ष को उसके गुरुजी का पता लग गया है और आज रात वो मुझे वहां पर लेकर जाने वाला है, अब तुम्हारी मुक्ति बहुत दूर नहीं है। उसके बाद सुनकर मृगनयनी मुस्कुराते हुए कहती है मुझे अच्छे से पता था कि तुम ये काम कर लोगी, लेकिन इतना जल्दी इस चीज की मुझे अपेक्षा नहीं थी। शिखा हंसते हुए बोलती हाँ मुझे भी आज रात को हर्ष मुझे उसी मंदिर पर शायद लेकर जाएगा जहां पर कल हमने उसका पीछा किया था, और वहीं पे उसकी बात उसके गुरुजी से हुई थी। उसने ये भी बताया कि उसके पिता की आत्मा को उस पिशाचिनी ने अपना बंधक बना रखा है और वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, और इस वजह से भी हर्ष बहुत परेशान है और वो जितना जल्दी हो सकता है अपने पिताजी को उस पिशाचिनी के चंगुल से आजाद करवाना चाहता है। तुम मृगनयनी बोलती है अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो इसका जो गुरु है वो उस मंदिर में नहीं रहता है,
वो उसे वहां से कहीं और लेकर जाएगा। तो शिखा बोलती, हाँ, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से तो यही लगता है, बाकी क्या सच्चाई है वो तो मुझे वहां पर पहुंच के ही पता लगेगा। मृगनयनी बोलती है, ठीक है, मैं उस मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी, तुम उसके साथ आज उस मंदिर में जाओ। शिखा उससे बोलती है, तुम मंदिर में नहीं जा सकती हो? तुम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? तुम तो अप्सरा हो, तुम अगर कोई पिशाचिनी या चुड़ैल होती तो मंदिर में नहीं जा सकती थी। तो मृगनयनी बोलती है कि वो मंदिर कीलित है और इस वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा सकती हूँ। वहां तुम्हें अकेले ही जाना होगा और वहां जो भी कुछ होगा उसे हम देखेंगे। हाँ, एक बात और, तुम जब वहां पर जाओ तो ये अंगूठी साथ में लेकर मत जाना, हो सकता है कि वो इस अंगूठी को देखकर इसका दुरुपयोग कर ले। वैसे मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी मंदिर के बाहर। शिखा मृगनयनी से कहती है, ठीक है। इसके बाद मृगनयनी वहां से चली जाती है। शाम तक इंतजार कर करीबन 8 बजे के आसपास शिखा हर्ष के घर पहुंचती है। उसके आने के बाद हर्ष उसे कपड़ों की एक जोड़ी देता है जो कि सफेद कलर का सलवार सूट होता है, और वो शिखा से कहता है कि तुम ये कपड़े पहन लो, क्योंकि उस मंदिर के अंदर हम इन कपड़ों के बिना नहीं जा सकते, तुम्हें सफेद कपड़े पहनने होंगे। हर्ष के कहे अनुसार शिखा उन कपड़ों को पहनती है। हर्ष और शिखा दोनों उन सफेद कपड़ों के अंदर वापस से निकल पड़ते हैं उस मंदिर की तरफ, और उनके पीछे पीछे चल रही होती है मृगनयनी। वहां पहुंचकर शिखा और हर्ष दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर जैसा शिखा ने पहले बाहर से देखा था, एक बहुत ही छोटा सा मंदिर था, जब वो अंदर पहुंचती तो अंदर जाकर देखती कि मंदिर में घुसते ही अंदर सामने काल भैरव की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिनके चरणों के अंदर एक कपाल रखा हुआ था, जिसके ऊपर भस्म लगी हुई थी और उस पर एक काले रंग का तिलक हो रखा था। हर्ष ने वहां झुककर उस मूर्ति को प्रणाम किया और शिखा से भी कहा प्रणाम करने को। प्रणाम करने के बाद एक पुजारी जी वहां पर आए और उन्होंने उन दोनों को इशारा किया उस मूर्ति के पीछे जाने का। हर्ष शिखा को लेकर उस मूर्ति के पीछे पहुंचा, और जैसे शिखा की नजर पड़ी उस मूर्ति के पीछे, तो वहां पर मूर्ति के जस्ट पीछे एक छोटा सा दरवाजा सा बना हुआ था, जो कि जमीन के अंदर की तरफ यानी बेसमेंट की तरफ जा रहा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था और उससे लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वो जगह इतनी छोटी थी कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी उन सीढ़ियों से नीचे उतर सकता था। तो पहले हर्ष नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे शिखा। उतरने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो कि एक सुरंग की तरह था, और रास्ता इतना सकड़ा था कि एक आदमी ठीक से खड़ा रह पाए। ये रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था और रोशनी के नाम पर बीच बीच में कुछ दिए जले हुए थे। हर्ष आगे आगे चल रहा था, शिखा पीछे पीछे, और उनके पीछे चल रहा था वो पुजारी जो उन दोनों को वहां लेकर आया था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सुरंग एक बड़े से कमरे के अंदर खुली, जहां पर काल भैरव की बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। वो जो काल भैरव की बड़ी सी प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के नीचे ही एक बहुत ही तेजस्वी बाबा बैठे हुए थे, जिनके पास में 2 कलश रखे हुए थे, और ये वही कलश थे जो पहली बार शिखा ने हर्ष के पिताजी के सामने जब वो यज्ञ और पूजा कर रहे थे, जब पिशाचिनी ने मारा था, तब उसने देखा था। कलश को देखकर वो चौंक गई। उन गुरुजी को देखते ही हर्ष दौड़ते हुए रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। रोते हुए बोला, गुरुजी, कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, पिताजी की मृत्यु के बाद से मैं आपको ढूंढने में लगा हुआ हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु का बदला मुझे उस पिशाचिनी से लेना है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप ही उस पिशाचिनी का अंत कर सकते हैं। अगर उसे समाप्त नहीं किया गया तो पता नहीं वो और कितनी जाने लेगी। तो वो गुरुजी बोलते हैं, वो पिशाचिनी बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, और इसीलिए तुम्हारे बाबा उसको अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए और उसकी मृत्यु हो गई, उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन जिस क्षण ये हुआ, उसी समय मुझे इस बात का पता लग गया था, और उसी समय मैंने निश्चय कर लिया था कि अब समय आ चुका है इस पिशाचिनी की शक्तियों और पिशाचिनी को भस्म करने का। यदि ये शक्तियां नहीं रहेगी, उन्होंने उस कलश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर ये शक्तियां नहीं रहेगी तो वो इनको पाने की लालसा में इस प्रकार मनुष्यों को काम में नहीं लेगी, और अंत में मैं उसे इस संसार से भी मुक्त करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे उसकी इन शक्तियों का नाश करना होगा, और ये सब करने के लिए मुझे इस कन्या की आवश्यकता होगी। उन्होंने शिखा की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर शिखा तो चौंकी होती, क्या मैं इसमें आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? तो बाबा ने कहा, इसकी शक्तियों का नाश करने के लिए हमें इस कलश को एक शमशान घाट में ले जाना होगा, क्योंकि एक शमशान में अवतरित हुई थी, इसलिए वहीं पर जाकर इन शक्तियों का नाश हो सकता है। और क्योंकि ये एक नारी शक्ति है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक स्त्री ही सर्वोपयुक्त है। तुम एक कुंवारी कन्या हो और हर तरह से शुद्ध हो, इसलिए तुम ही इस कार्य को कर सकती हो। शिखा घबरा के बोलती, लेकिन
लेकिन वो पिशाचिनी बहुत खतरनाक है, उसने मेरे सामने ही हर्ष के पिताजी को मार दिया था, अगर उसने मुझे कुछ किया तो गुरुजी कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी रक्षा काल भैरव करेंगे, और अगर तुमने हमारा ये कार्य किया तो हम तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा देंगे जिसे तुम हर जगह ढूंढ रही हो। तो शिखा बोलती, क्या आपको पता है कि भाई कहाँ है? लेकिन भाई तो विदेश गए हुए हैं, आप अपना काम करवाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं वो कहीं नहीं गया है, वो इसी देश में है। शिखा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उनकी वो चिट्ठी पढ़ी है जिसमें उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का विश्वास कैसे कर लूं? तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारी इच्छा है, अन्यथा तुम कभी तुम्हारे भाई से मिल नहीं पाओगी, उसकी जान को भी उतना ही खतरा है जितना इस हर्ष की जान को है। तुम्हें क्या लगता है वो पिशाचिनी तुम्हारे भाई को छोड़ देगी? उसने उसे अपने माया जाल में फंसाया था ताकि वो इस कलश तक पहुंच सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तुम्हारे भाई ने सांसारिक सुख पाने के लिए एक तांत्रिक विधि के द्वारा उस पिशाचिनी को मुक्त कर दिया था, और उसी समय उसने अपनी आत्मा को अनजाने में उस पिशाचिनी को समर्पित कर दिया। अपनी शक्तियां अर्जित करने के बाद वो उसे भी अपने साथ लेकर चली जाएगी, इसलिए तुम्हारा भाई भी जीवित नहीं बचेगा। उनकी बात सुनकर शिखा बुरी तरह घबरा जाती है और वो इस काम के लिए मान जाती है। उनसे पूछती कि अच्छा बताइए कि मुझे करना क्या होगा? गुरुजी कहते हैं कल अमावस्या है और हम ये प्रक्रिया कल करेंगे। कल रात 12 बजे हम इस कलश को लेकर शमशान में जाएंगे और वहां पर इसकी शक्तियों का नाश कर देंगे। इतना कहने के बाद हर्ष बोलता है गुरुजी आप चिंता ना करें, शिखा ये कार्य जरूर करेगी क्योंकि ये भी चाहती है कि उस पिशाचिनी का अंत हो। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो फिर कल सही समय पर तुम यहाँ पर आ जाना, हम यहीं से चलेंगे और कल उस पिशाचिनी की शक्तियों का नाश करेंगे। इतना कहने के बाद गुरुजी दोनों को जाने का इशारा करते हैं। हर्ष और शिखा दोनों गुरुजी के पैर छूते हैं, फिर वापस से उस रास्ते से निकल जाते हैं। घर पहुंचने तक कोई किसी से कुछ बात नहीं करता है। घर पहुंचने के बाद हर्ष शिखा से बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ा हूँ। शिखा बोलती नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप यहाँ से चली जाऊंगी। हर्ष बोलता है ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम ध्यान से जाना। इतना कहकर शिखा वहां से निकलती है। निकल के वो कैब करती है, अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते सीधा वो अपनी अंगूठी निकालती है और मृगनयनी को बुलाती है। जैसे मृगनयनी आती है वो मृगनयनी को सारी बातें बताती है, सारी डिटेल्स देती है कि क्या क्या हुआ, उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, और बाद में वो कहती है कि उन गुरुजी के पास 2 कलश थे। एक कलश में उस पिशाचिनी की शक्तियां थी और शायद जो वैसा का वैसा दूसरा कलश था उसमें तुम्हारी शक्तियां हैं। कल अमावस्या की रात है और कल वो उस पिशाचिनी की शक्तियों को एक शमशान में जाकर खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि उन शक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक कन्या ही सर्वोपयुक्त है, और इसलिए उन्होंने एक काम मुझे करने को कहा है। एक बार उस पिशाचिनी की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, तो मैं गुरुजी से इस चीज के लिए प्रार्थना करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हारी शक्तियां भी तुमको वापस कर दें। मृगनयनी मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कहने से वो तुम्हें वो कलश वापस दे देगी और मुझे अपनी शक्तियां वापस मिल जाएगी? तो वो कहती हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो गुरुजी बहुत ही तेजस्वी हैं और शायद वो सबका भला चाहते हैं। तो वो बोलती है अच्छा तुमने उनको देखा? बोलती हाँ मैंने उनको देखा, वो है तो उम्र दराज लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो तेज है वो बिल्कुल जैसे एक जवान इंसान होता है उस तरह से है, और वो देखने में ही ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो मृगनयनी बोलती है कि हाँ वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो मैं अपनी शक्तियां उससे अर्जित कर रहूंगी। तभी शिखा कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम एक अप्सरा हो और वो एक पिशाचिनी है, और उन दोनों की शक्तियां अलग अलग कलश में बांधी गई है, और वो भी एक ही आदमी के द्वारा। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो एक अप्सरा को क्यों बांधेंगे? मैंने जितना उनको देखा है उनको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि अपने मतलब के लिए किसी अप्सरा की शक्तियों को बांध लें। तो मृगनयनी कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी को देखकर ये बता सकती हो कि वो सही है या फिर वो गलत है? अगर वो तुम्हें ये बता देंगे कि उन्होंने एक अप्सरा की शक्तियों को भी कलश में बांधा हुआ है तो तुम उनकी सहायता नहीं करोगी। ये बात वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो तुम्हें सिर्फ उस पिशाचिनी के बारे में बताते हैं ताकि तुम उनके हर काम में उनका साथ दो। क्या कहते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं कुछ कह नहीं पाई, तुम थी नहीं, मैं मना नहीं कर पाई। मुझे समझ में नहीं रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। क्या कल मुझे वहां जाना चाहिए और कुछ गलत हो गया तो? मुझे समझ में आया कि अगर मैं वहां कहीं कल गई तो मुझे करना क्या होगा। तो मृगनयनी बोलती तुम घबराओ मत, तुम्हें कल वहां जाना है,
वो कलश वहां से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बिल्कुल मत घबराओ। जैसा जैसा वो तुमसे कहते जाएं वैसा वैसा तुम करते जाओ, आगे मैं देख लूंगी। और एक बात मत भूलना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम इस चीज की चिंता छोड़ दो कि तुम्हें कुछ होगा, लेकिन हाँ, कल जब तुम जाओ तो ये अंगूठी अपने साथ जरूर रखना। अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब करना पड़ेगा और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। लेकिन शायद ये सब करने से मुझे अपने भाई का पता लग जाए कि वो कहाँ पर है। मृगनयनी शिखा से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत कल होने वाला है, तुम अब आराम करो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ और मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। शिखा मृगनयनी से हाँ कहती है, उसके बाद मृगनयनी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिखा फ्रेश वगैरह होकर खाना वाना खाकर सोती है और जैसे उसे नींद आती है उसे एक सपना आता है। उसे अपने सपने में अपना भाई राजेश दिखाई देता है, जो शिखा से ये कह रहा होता है कि शिखा मेरी बहन, तू ये कहाँ आकर फंस गई है। जिस जाल से मैं बाहर निकला था, जिस जाल से मैं तुझे दूर रखना चाहता, तो उसी में आकर कैसे फंस गई है। ये मृगनयनी कोई अप्सरा। इतने में ही उसका भाई कहीं गायब हो जाता है और उसे वही पिशाचिनी दिखाई देती है जो उस दिन हर्ष के बाबा के घर पे उसको दिखाई दी। घबराकर शिखा की आंख खुल जाती है, वो उठकर टाइम देखती है तो रात के करीबन 3:30 बजे हुए थे। वो उठती है, पानी वगैरह पीती है और वापस से आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में होती है। सुबह जब वो उठती है तो उसके दिमाग में वही सपना आता है, लेकिन उस सपने को वही सोचकर टाल देती है कि शायद वो बहुत ज्यादा सोच रही है। कल के जो भी इवेंट हुए उसकी वजह से उसे आज ये सपना आया। इसके बाद वो हर्ष को फोन करती है और पूछती है कि आज का क्या प्लान है। तो हर्ष उसे कहता है कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना है और फिर रात को 9 बजे हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। ऐसा ही होता है। करीबन रात को 9 बजे के आसपास शिखा हर्ष के घर पहुंचती है। वो दोनों फिर से वापस से वही कपड़े पहनते हैं और उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। आज शिखा अपनी वो अंगूठी भी पहन कर गई थी। उस अंगूठी को शिखा की उंगली में देखकर हर्ष कहता है, अरे वाह, ये अंगूठी कितनी सुंदर है, मैंने तुम्हें पहले कभी इस अंगूठी को पहने हुए नहीं देखा। तो शिखा कहती है, हाँ मैं इस अंगूठी को कम ही पहनती हूँ, बस आज ऐसे ही पहन ली। तो हर्ष ने कहा, चलो अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर लग रही है। और तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कुछ पता चला? तो शिखा कहती है कि नहीं, मुझे पता तो नहीं चला, लेकिन जैसा कि कल बाबा ने कहा था शायद वो मुझे अपने भाई से मिलवा देंगे अगर मैं उनका ये काम करती हूँ तो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं जो भी काम कर रही हूँ वो उन बाबा के लिए नहीं या मेरे भाई से मिलने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्योंकि मेरे भाई ने मुझे चिट्ठी लिखी हुई है, उसने कहा है कि 1 से सवा महीने में वो वैसे भी लौट आएगा। मैं सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारे बाबा की आत्मा उस पिशाचिनी के चंगुल से छूट जाए। और जैसा उन गुरुजी ने कहा था कि मेरा भाई भी उसके जाल में फंसा हुआ है, क्या ये बात सही है? वर्ष कहता है, हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, मेरे बाबा भी तुम्हारे भाई को उस पिशाचिनी के जाल से ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो उन पर इतनी हावी हो गई। अगर गुरुजी कह रहे हैं तो वो तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिलवा के रहेंगे, तुम इस बात पर विश्वास रखो। वैसे एक बात पूछूं, तुम आज कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी बात सुनकर शिखा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा परफ्यूम लगा हुआ है। इस तरह से बातचीत करते दोनों के दोनों उस मंदिर के पास पहुंचे और उनके साथ साथ पहुंच गई मृगनयनी। मृगनयनी मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बाहर रुक कर इंतजार करने लगी। शिखा और हर्ष अंदर पहुंचे। जब वो अंदर पहुंचे तो गुरुजी ने पहले से सारी तैयारी करी हुई थी और शिखा के आते उन्होंने एक कलश की तरफ इशारा किया और उनसे कहा कि तुम इस कलश को उठाओ। शिखा ने जैसे उस कलश को उठाया वो बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि उस कलश के अंदर वाकई में कोई ऊर्जा या कोई एनर्जी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जीवित चीज उस मटके के अंदर, कलश के अंदर लगातार घूम रही है। एक बार तो घबरा गई, लेकिन फिर गुरुजी ने उसे संभाला, कहा घबराओ मत, मेरे पीछे चलो। इसके बाद शिखा उस कलश को लेकर गुरुजी के पीछे चलने लगी। हर्ष, शिखा और गुरुजी के 2 चेले, एक चेला आगे और एक चेला पीछे, और बीच में गुरुजी, शिखा और हर्ष थे। और ये लोग चलने लगे एक शमशान की तरफ। एक कच्ची पगडंडी से वो लोग चले जा रहे थे और करीबन 2 घंटे लगातार चलने के बाद वो एक शमशान घाट के बाहर पहुंचे, जहां पर पहले से ही गुरुजी के 2 चेले खड़े हुए थे। ये सब लोग शमशान के अंदर जाते और वहां जाकर शिखा देखती है कि वहां पर पहले से ही हवन की पूरी तैयारी हो रखी थी। हवन का अग्निकुंड जला हुआ था, उसके चारों तरफ आसन रखे हुए थे। इसी के साथ साथ वहां पर बहुत सारी सामग्री भी रखी हुई थी। वहां पहुंचते ही गुरुजी ने शिखा को इशारा किया, उस कलश को, एक जगह बनी हुई थी, इस पे कलश रखने के लिए जगह बनाते ना प्रॉपर, वैसे उस जगह पर कलश को रखने के लिए। और उसको रखने के बाद उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और आसन पर बिठाते ही उन्होंने अपने दाएं हाथ से
शिखा का बायां हाथ पकड़ा और उसके चारों तरफ वो जो रोली मोली का धागा आता है ना, जैसे हम लोग पूजा करते हैं या हाथ पे बांधते हैं, इसे कलेवा भी बोलते हैं कई लोग, वो पूरा धागा अच्छे से पूरा का पूरा रोल दोनों के हाथ के धागे पे लपेट दिया, जैसे उन्होंने अपने हाथ को शिखा के हाथ से बांध दिया हो। शिखा को कुछ समझ में नहीं आता है, सब कुछ इतना फास्ट हो गया कि वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाई और वो घर आकर गुरुजी से बोली, ये आप क्या कर रहे हो, आप मुझे यहाँ पर हवन में आसन पर क्यों बिठा रहे हो। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अरे बेटा, तेरे माध्यम से ही तो पिशाचिनी यहाँ पर आएगी। उनकी बात सुनकर वो घबरा कर बोलते, क्या मेरे माध्यम से, ये आप क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं, क्या तुमने उस पिशाचिनी को देखा है। तो शिखा कहती है, हाँ मैंने उसे देखा है, जिस दिन हर्ष के पिताजी की जान गई थी उस दिन मैंने उसे देखा था। तो गुरुजी कहते हैं कि उसी दिन से वो पिशाचिनी तुम्हारे पीछे लगी हुई है ताकि वो मुझसे अपनी शक्तियां छीन सके। शिखा कहती, क्या मेरे पीछे लगी हुई है। गुरुजी कहते हैं, हाँ तुम मृगनयनी को जानती हो। तो शिखा कहती, हाँ जानती हूँ, वो मृगनयनी ही पिशाचिनी है जो अप्सरा बनकर तुमको दिखाई दे रही है और तुम्हारे माध्यम से वो मुझ तक पहुंचकर अपनी शक्तियों को अर्जित करना चाहती है। शिखा चौंकती बोलती, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उस पिशाचिनी को भी देखा है और मैंने मृगनयनी को भी देखा है। मृगनयनी तो बहुत सुंदर है, वो मेरी बहुत मदद करती है और आपने ही उसकी शक्तियों को भी इसी तरह से बंद कर रखा है। गुरुजी हंसते हुए बोलते हैं, अबोध बालिका, तू खुद सोच, दोनों की शक्तियां मैं एक ही कलश में कैसे बंद कर सकता हूं। तो शिखा कहती है, मुझे मृगनयनी ने बताया कि आपने धोखे से उसकी शक्तियों को भी इसी तरह से कलश में बंद किया हुआ है। गुरुजी हंसते और बोलते हैं, हाँ बेटा, ऐसा उसने तुझे बताया है, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो अंगूठी तुमने धारण की हुई है, जरा इसके द्वारा उस मृगनयनी को बुलाओ तो सही। शिखा उनकी बात सुनकर घबरा जाती है कि उनको ये सब पता है। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम डरो मत, मुझे तो पहले दिन से ही पता था, उसने तुम्हें अपने पाश में बांध लिया है और तुम्हारे द्वारा हर्षानंद के माध्यम से वो ये पता करना चाहती है कि मैं कहाँ रहता हूँ और मुझसे वो ये शक्तियां अर्जित करना चाहती है। तो चलो आज उसकी इस इच्छा को भी पूरी कर देते हैं, जरा बुलाओ उसे। शिखा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां पर एक आवाज गूंजती है, मैं तेरे सामने ही हूँ पाखंडी, तू इस बच्ची को झूठी कहानी सुनाकर मेरे विरुद्ध कर रहा है। सबकी नजर उस आवाज पे गई तो सामने बहुत ही सुंदर मृगनयनी खड़ी हुई थी। मृगनयनी शिखा की तरफ देखते बोलती है कि ये पाखंडी झूठ बोल रहा है, मैं एक अप्सरा हूं, इसने छल से मेरी शक्तियों को अपने कलश के अंदर बांध लिया है। ये चाहता है कि तुम मेरी सहायता ना करो, इसलिए ये तुम्हें मेरे विरुद्ध कर रहा है। पिशाचिनी मैं नहीं हूं, असली पिशाचिनी तो वो उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। उसने एक पेड़ की ओर इशारा किया और जय शिखा ने उस पेड़ की तरफ देखा, उस मुंह से चीख निकल गई। सभी लोगों ने उधर देखा तो पेड़ के ऊपर वो पिशाचिनी बैठी हुई थी और यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा था उस सबको देख रही थी। ये सुनते गुरुजी पेड़ की तरफ घूमे, उनके पेड़ की तरफ घूमते हुए पिशाचिनी सीधा पेड़ से नीचे आके हवन कुंड के पास खड़ी हो गई। गुरुजी की तरफ हंसते हुए बोली, क्यों रे पाखंडी, आज तू मेरे सामने आया है, कब से तू मुझसे भाग रहा है। मैं अपनी शक्तियों को कब से ढूंढ रही हूं और आज जाकर ये मेरे सामने आई है। उस कलश की तरफ देखते हुए पिशाचिनी बोली। गुरुजी बोलते हैं, मुझे लगा था कि तू उस अंगूठे से कभी बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन तूने उससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने इन दोनों बहन भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया और मेरे प्रिय शिष्य की हत्या तक कर दी। तुझे अपनी इस करनी का फल चुकाना होगा। तो उससे पहले इस अबोध कन्या को ये आभास करवाना होगा कि तू और ये अप्सरा मृगनयनी एक ही हो। इतना कहने के बाद गुरुजी अपने एक चेले को आवाज लगाते हैं, उसे लेकर आओ। और तभी उनका एक चेला एक इंसान को पकड़कर शिखा के सामने लेकर आता है और वो इंसान कोई और नहीं, उसका भाई राजेश था। शिखा बोलती है, भाई तुम यहाँ। और उसको देखकर एक बार के लिए मृगनयनी भी सकपका जाती है। उसको देखते ही राजेश बोलता है कि शिखा मेरी बहन, तू कैसे इस पिशाचिनी के जाल में फंस गई। इसने तुझे मारने की धमकी देकर मुझसे अपना काम करवाया था, तुझे बचाने के लिए तो मैंने ये सब किया था और तू इसी के जाल में फंस गई। मेरी बहन, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ये मृगनयनी ही पिशाचिनी है, ये तेरे साथ खेल रही है। इतना सुनकर शिखा जैसे मृगनयनी की तरफ देखती है, मृगनयनी एकदम से वहां से गायब हो जाती है और जो पिशाचिनी होती है वो अपने विकराल रूप में वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर हर्ष और शिखा दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अगले ही पल वो पिशाचिनी बहुत तेज चीखती है, उसकी चीख सबके कानों के अंदर तक पलक पहुंच जाती है, उनकी पूरी आत्मा सिर जाती है और अचानक से जो अग्निकुंड होता है उसकी अग्नि बुझ जाती है और एकदम से धूल की आंधी चलती है, इसकी वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो धूल की आंधी शांत होती है तो हर्ष, गुरुजी और उनके चेले, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो कलश जिसमें उस पिशाचिनी की शक्तियां बंधी हुई थी वो कलश टूटा हुआ था और वो पिशाचिनी वहां से गायब थी। इसका मतलब ये था कि पिशाचिनी को अपनी शक्तियां वापस मिल गई थी और अब शुरू होता है उस पिशाचिनी का तांडव।
अगले ही पल अचानक सिर से बहुत तेज हवा चलती है और जो गुरुजी आसन पर बैठे हुए तो ऐसे कैसे हवा में उड़ जाते हैं। उनका एक हाथ शिखा के हाथ से बंधा हुआ तो इस तरह से हवा में तो शिखा भी उनकी तरफ खींची जा रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। शिखा ने अपना हाथ यूं खींचा और वो गुरुजी जो अभी हवा में थे सीधे से वापस से अपने आसन के ऊपर आकर बैठ गए। उनके बैठते शिखा के सारे बाल खुल जाते और उसकी आंखें से ऊपर की ओर चढ़ जाती है और शिखा अपने दूसरे हाथ से उस हवन कुंड की तरफ से इशारा करती है और हवन कुंड की अग्नि वापस से जल उठती है और फिर शुरू होता है एक अदृश्य शक्तियों का युद्ध। उस जगह पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आवाजें सुनाई आ रही थी दो स्त्रियों के आपस में लड़ने की। ऐसा लग रहा था कि दो स्त्रियां आपस में लड़ रही है और एक स्त्री दूसरी स्त्री के ऊपर भारी पड़ रही है, जैसे एक स्त्री अट्टहास से, ऊर्जा से और गुस्से से किसी दूसरी स्त्री को मार रही हो और दूसरी स्त्री पीड़ा में चिल्ला रही हो। ये स्त्रियां कौन थी? इनमें से एक के बारे में तो सबको पता था, लेकिन दूसरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और फिर से एक चमत्कार होता है, वो जो टूटा हुआ कलश था वो अपने आप जुड़ जाता है और उसके बाद शिखा गुरुजी की तरफ देखती है और उनके सर के ऊपर अपना हाथ रखती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो। उसके बाद वो अपना हाथ ऐसे आगे करती है, अपनी जीभ निकालती है और ऐसे करके गुरुजी की तरफ कुछ इशारा करती है। उनके ऐसा करते हुए गुरुजी उस अंगूठी को शिखा की उंगली से निकालते हैं और अपने हाथ पर रख देते हैं। जैसे ही गुरुजी उस अंगूठी को अपने हाथ पर रखते हैं, शिखा फिर से हवा में अपना हाथ लेकर जाती है और एक प्रकाश पुंज मतलब एक लाइट का छोटा सा सोर्स जैसी कोई चीज होती है उसको पकड़ के लाती है और सीधा गुरुजी के हाथ में रखकर इस तरह से उसे बंद कर देती है। और इतना करने के साथ साथ शिखा का शरीर एकदम से बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। गुरुजी शिखा को संभालते हैं, उसे होश में लाते हैं और फिर जो उन्होंने अपना हाथ शिखा के हाथ से बांधा हुआ था उस पूरे धागे को वो खोल देते हैं। यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, जैसे आपको समझ में नहीं आया वैसे वहां किसी को भी समझ में नहीं आया था। सभी लोग हक्की बक्की होकर गुरुजी की तरफ देख रहे थे और उनकी इन आश्चर्य भरी नजरों को देखते हुए गुरुजी ने कहा, घबराओ मत, वो पिशाचिनी वापस से इस अंगूठी में कैद हो गई है और उसकी सारी शक्तियां वापस से इस कलश के अंदर आ गई है और इस बार इस कलश को मैं ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां से कभी कोई इसे वापस नहीं ला पाएगा। तभी राजेश अपनी बहन को संभालता और गुरुजी से पूछता है कि इसे क्या हुआ था। तो गुरुजी बताते हैं कि मैंने अपनी साधना के द्वारा स्वयं माँ काली के एक अंश का आह्वान किया था इसके शरीर में, ताकि उस पिशाचिनी को वापस से बांधा जा सके। कुछ क्षणों के लिए शिखा के शरीर में माँ काली की ऊर्जा का एक लेश मात्र आया था जिसने उस पिशाचिनी को वापस यहाँ पर बांध दिया। क्योंकि शिखा एक शुद्ध कन्या है, माता की ऊर्जा का अंश केवल उसके शरीर के अंदर ही आ सकता था। यदि शिखा नहीं होती तो ये काम नहीं हो सकता था और अगर इसके बारे में तुम में से किसी को भी पहले बता देता तो हो सकता है कि उस पिशाचिनी को इसके बारे में पता लग जाता और वो कभी भी शिखा को यहाँ पर नहीं आने देती। अब तक उस पिशाचिनी को यही लग रहा था कि वो शिखा के माध्यम से अपनी शक्तियों को अर्जित कर लेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी जितनी शक्तियां उसके पास है उससे कहीं अधिक शक्तियां माँ काली के पास है। मुझे पहले दिन से ही पता लग गया था कि वो शिखा को माध्यम बनाकर अपनी शक्तियों को अर्जित करना चाहती है और मैंने उसके ही जाल में फंसा दिया। तुम्हारी बहन बहुत शक्तिशाली है और साथ साथ बहुत भाग्यशाली भी है कि स्वयं माँ का अंश उसके शरीर में अवतरित हुआ। इसका आने वाला जीवन बहुत उज्जवल होगा और ये अपने परिवार का कल्याण करेगी। इसी के साथ साथ गुरुजी ने हर्ष से कहा, उसको एक ताबीज दिया, एक यंत्र दिया बना हुआ और उससे कहा कि बेटा ये यंत्र धारण कर लो। तुमने सांसारिक माया के चक्कर में आकर उस पिशाचिनी से अपनी आत्मा का समझौता कर लिया है। यह यंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, बस तुम्हें हर तरह के व्यसन यानी नशे को छोड़ना होगा और हर दिन देवी का पाठ करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे जीवन पर संकट बना रहेगा। इसके बाद गुरुजी ने हर्ष की ओर देखा और उससे कहा कि बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ और तुम्हारे पिता ने जो सिद्धियां प्राप्त की है उनका फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। तुम एक अच्छे साधक बन सकते हो, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले जान लेना कि कोई आसान कार्य नहीं है। तब हर्ष ने कहा, गुरुजी पिताजी सदैव कहा करते थे कि इस विद्या को सीखना और इसका निर्वाह करना इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। मैं हमेशा सोचता था कि वैसा क्यों कहते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया है और यदि मैं अपने परिवार की इस परंपरा का निर्वाह नहीं करूंगा तो आगे किसी और में इन शक्तियों से लड़ने की कोई शक्ति ही नहीं रहेगी, कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे सीखने को मिलेगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। और इस तरह से हर्ष गुरुजी के साथ गया, शिखा अपने भाई राजेश के साथ आ गई और मृगनयनी के साथ ही चला गया शिखा का वो सुंदर रूप। तो ये थी कहानी मृगनयनी की। गुरुजी ने उस कलश और उस अंगूठी का क्या किया
ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज के बाद कभी अगर आपको राह चलते से कोई अंगूठी मिले तो उसे अपने घर लाने से पहले सोच लेना कि कहीं उस अंगूठी में मृगनयनी तो नहीं है। वैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर आपको ऐसी कोई अंगूठी मिले या वाकई में आपको मृगनयनी मिल जाए तो आप उसे अपने साथ रखना चाहेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज मुझे जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के अंदर। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें। बहुत ही जल्दी मैं इसका एक पूरा कंपाइल्ड सिंगल वर्जन लेकर आने वाला हूं, जिसे आप कभी भी जब चाहें तो एक स्ट्रेच के अंदर मृगनयनी के सारे एपिसोड को सुन सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।